हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन महाराज कैसे बनाए जाते हैं। गोवर्धन जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गाय का गोबर हम लेंगे। गाय के गोबर से गोवर्धन जी हम बनाएंगे। तो जहाँ भी आप जिस भी जगह आप गोवर्धन जी बनाएं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद गाय का गोबर लेकर आएँ और आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप गौशाला में जाकर आप गाय का गोबर आप ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले गाय के गोबर से मुंह बना लेंगे, फिर हम धड़ बनाएंगे। धड़ बनने के बाद गोवर्धन जी महाराज की हम धोती बनाएंगे। आप चाहें तो धोती का आकार आप दे सकते हैं या फिर आप नॉर्मल लहंगा जैसा आप आकार आप दे सकते हैं। जैसा भी आकार आपको आए वैसा आप गोवर्धन जी आप बना सकते हैं। जो भी आपसे आसानी से बन जाए वो आकार आप दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके से गोवर्धन जी की धोती मैं बना रही हूँ। अब हम पैर बनाएंगे। तो हमको पैर भी इस तरीके से हमको बनाना है जैसे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाने के लिए खड़े होते हैं, उस तरीके से हमें शेप देना है। तो हमने एक पैर बना लिया है। अब हम दूसरा पैर बनाएंगे। उसी तरह से हमको गोवर्धन जी महाराज बनाने, जिस तरह से एक आदमी की आकृति बनाई जाती है उस तरह से हमें गोवर्धन जी बनाना है। किसी किसी के यहाँ पर सिंपल से तरीके से भी गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। एक गोल गोल गोला बनाकर उसमें छेद कर कर उसमें दूध डाल दिया जाता है और उसी का गोवर्धन जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि गोवर्धन एक पर्वत है, इसीलिए इन्हें भारी आकार में बनाया जाता है। गांव में लोग बहुत बहुत बड़े गोवर्धन जी बनाते थे और आज भी लोग बहुत बड़े गोवर्धन जी बनाते हैं गांव में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाय और भैंसे पशु बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे शहर में इतना गोबर नहीं मिल पाता है इतनी आसानी से। तो हम छोटा सा हम गोवर्धन जी हम बना लेंगे। आकृति छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम धोती कुर्ता में गोवर्धन जी की बना रही हूँ, जिसमें धोती पर पटका पहना जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इंद्र भगवान के क्रोध के कारण इंद्र भगवान ने बहुत वर्षा करी थी, बारिश कर दी। जिस वर्षा से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और वहीं पर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे थे। कहते हैं कि लगभग 7-8 दिन तक सभी गोकुलवासी सभी लोग पर्वत के नीचे रहे। इतनों दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी पर उंगली पर उठाए रखा। गोवर्धन पर्वत ने सभी लोगों की रक्षा करी है। उसके बाद से ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हमेशा जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहीं पर गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और ये पूजा दिवाली के पूजन के एक दिन बाद पूजा की जाती है। लेकिन अब की बार 2023 में गोवर्धन पूजा 2 दिन बाद की जाएगी, मतलब कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। देखिए, इस तरीके से हमारे गोवर्धन जी महाराज बन गए हैं। बीच में हम छेद करके नाभि हम बना देंगे और अब हम खील से धोती की हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लाइन बनाते हुए चलेंगे, पूरी धोती हम बना देंगे। आप चाहें तो आप रंगोली के कलर से जो भी कलर आपको मिले आप डिज़ाइन आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। हमने गोवर्धन जी महाराज की वेशभूषा हमने तैयार कर दिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि गोवर्धन पूजा दिवाली पूजन के एक दिन बाद की जाती है। तो इस बार 12 नवंबर को दिवाली थी, तो गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा का जो समय वो शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। अगर आपको गोबर नहीं मिले, गाय का गोबर भी नहीं मिल पाता, आपको भैंस का गोबर भी नहीं मिल पाता है, तो आप फोटो गोवर्धन जी की फोटो का, प्रतिमा का, जो भी आपके पास हो उसकी आप पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से गोवर्धन जी का पटका मैंने बना दिया है, एक तरफ का बना दिया है। हम खील से हम अच्छी तरह से हम डिज़ाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आटा और हल्दी से डिज़ाइन बनाया है। आप चाहे तो किसी भी गुलाबी, पीले, लाल, हरे रंग से जो भी कलर आपके पास हो उस रंग से आप डिज़ाइन आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जैसी डिज़ाइन आप बनाना चाहे। अब दूसरी तरफ का डिज़ाइन हमने बना दिया है।
गले में हम वैजयंती माला में पहना दूंगी। तो हम खील से गले में माला में बना रही हूँ। आप भी इस तरीके से माला बना सकते हैं खील से। और साथ में मैं आटे से डिज़ाइन कर रही हूँ, हल्दी से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। अब हम गहना पहनाएंगे, तो हाथों में गोवर्धन जी महाराज को मैं कंगन पहना दिए हैं, पैरों में पायल हम पहना देंगे। खील से हमें डिज़ाइन करते हुए हमें चलना है। बहुत ही सुंदर तरीके से हम गोवर्धन जी महाराज हम बनाएंगे। उसके बाद मैं कान बना दूंगी और कान पर भी हमको डिज़ाइन खील से कर देनी है। आटे हल्दी से हम डिज़ाइन बना देंगे। साथ ही हम मुकुट बनाऊंगी, गोवर्धन जी महाराज के हम मुकुट बना देंगे। मुकुट में भी हम बहुत ही सुंदर से हम डिज़ाइन कर देंगे। कानों में कुंडल हम पहना देंगे। अब हम गोवर्धन जी महाराज को फेस की आकृति हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पर खील से हम दोनों आँखें हम बना देंगे। इस तरीके से आप खील से आँखें बनाइए। नाक हम बना देंगे, मुंह हम बना देंगे। गोवर्धन जी महाराज को हमने मुंह का आकृति हमने बना दी है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे गोवर्धन जी महाराज की हमारी पूरी आकृति बन गई है। आप चाहें किसी भी तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देकर आप बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पर चाँद और सूरज भी बनाते हैं, इनकी भी पूजा साथ में ही की जाती है। तो मैं यहाँ पर चाँद और सूरज भी मैं बना दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से गोवर्धन जी महाराज अब आकृति पूर्ण होती है। आप भी इस तरीके से आप गोवर्धन जी महाराज की यहाँ पर आकृति बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और मेरे गोवर्धन जी महाराज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।